दोस्तों मैंने इस साइड में ना वीकली इंसेंटिव का स्क्रीनशॉट लगाया, एक लगाया है जो हमें ब्लिंकिट के अंदर डेली इंसेंटिव मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीकली इंसेंटिव हम कैसे अचीव कर सकते हैं और साथ के साथ मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करने वाला हूँ, क्या हमें ब्लिंकिट के अंदर वीकली इंसेंटिव उठाना चाहिए या जो हमें डेली इंसेंटिव मिलता है वही कंप्लीट करना चाहिए। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इंसेंटिव के ऊपर देने वाला हूँ कि बेटर कौन सा रहता है, कि वीकली इंसेंटिव उठाना बेटर रहेगा या जो डेली बेसिस पे मिल रहा है वही हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो वीकली इंसेंटिव मिलता है उसको क्लियर कर देता हूँ, किस प्रकार से वो मिलता है, क्या उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, उठाने के लिए क्या कुछ करना होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर साइड में मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीकली इंसेंटिव, यहाँ पर 2 मार्च से लेकर एक्टिवेट हुआ है, जो 8 मार्च तक हमें मिला है, यानी कि 7 दिन का टाइम मिलता है। जिसके अंदर नीचे आप देख सकते हो अर्न अप टू 4048 रुपए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब ये मिलेगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक लाइन चली हुई है जिसके अंदर इंसेंटिव लिखा हुआ है और अर्निंग लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो अर्निंग वो होती है जो हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जो हमें अमाउंट मिलती है वो अर्निंग में प्लस होती रहती है, उसको हम अर्निंग बोलते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करके 3791 की अर्निंग कर लेते हो तो यहाँ पर 738 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे चलते हो 4856 की अर्निंग कर लेते हो, फिर आपको मिलेंगे 1008। उसके बाद 5495 की अर्निंग कर लेते हो, फिर आपको मिल जाते हैं 1281, यानी कि 1280 के आसपास। फिर 6560 की अर्निंग कर लेते हो तो 1831 रुपए मिल जाते हैं। फिर 7327 की अर्निंग कर लेते हो तो 2665 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे ही आप 8243 की अर्निंग कर लेते हो पूरे हफ्ते के अंदर तो आपको 4048 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मिलेगा। अब इसके अंदर एक सवाल सबसे आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लाइन बोली है, 3791 से 738 मिल रहे हैं, जैसे 4800 1000 मिल रहे हैं और 8000 लगाने पर हमें यहाँ पे 4048 मिल रहे हैं। तो मन के अंदर डाउट होगा, क्या हमें ये सारी अमाउंट मिलेगी? नहीं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अगर आपने 3791 लगाए तो आपको 738 मिलेंगे। अगर आप 3791 से ऊपर जाते हो, 4856 लगाते हो और आपने 1008 अचीव कर लिया तो जो पीछे 738 है वो आपको नहीं मिलेगा। जो आपकी हाईएस्ट अमाउंट होती जाएगी, जो बढ़ती जाएगी अमाउंट, वही आपको मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर फाइनल अमाउंट है 8243 की अर्निंग करने पर 4048 रुपए, तो सिर्फ आपको 4048 ही मिलेंगे, जो पीछे की अमाउंट है वो नहीं मिलेगी। लेकिन देखो, ये चीज आप सब कुछ कर लोगे लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। अब इसको हम नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कंडीशन दी जाती है इंसेंटिव की। तो जैसे कि यहाँ पर कंपल्सरी लॉगिन बोला गया है, इसमें जो दिन बोले गए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि 7 दिन बोला गया है। 7 दिन लॉगिन रहकर आपको इसके अंदर 36 घंटे पूरे करने होंगे। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में आपको काम करना है और 36 घंटे पूरे करने हैं। लगभग आपको डेली 5 से 6 घंटे काम करना होगा, तभी जाकर आपके 36 घंटे पूरे होंगे। लेकिन 12 बजे काम स्टार्ट करोगे तभी आपका जो हॉर्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। 12 बजे से पहले आप काम करोगे तो वो काउंट नहीं होगा। 12 बजे के बीच में आपको 5 से 6 घंटे, यानी कि शाम के 6 से 7 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये 36 घंटे उसके अंदर ऐड ऑन होते जाएंगे पूरे हफ्ते के। और पूरे हफ्ते में आपको 36 घंटे पूरे करने हैं, यानी कि एक दिन के अंदर 5 से 6 घंटे आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद नीचे बोला गया डू डोंट डू, जो आपको नहीं करना है, यानी कि 2 ऑर्डर डिनाई, जो हमें ऑर्डर डलते हैं स्टोर पे, वहां पे आप 2 ऑर्डर डिनाई कर सकते हो। जैसे ही आप तीसरा करोगे तो ये ऑफर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 2 तक की आपको छूट दी गई है, 2 से आगे जाओगे आपका ऑर्डर जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद बोला गया है नो मोर देन ऑर्डर कंप्लीट। तो जो ये जो नो मोर देन कैंसिलेशन बोला गया है यहाँ पर, कैंसिलेशन जैसे कि कोई आप ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हो कस्टमर तक, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया तो वो उसका कोई चक्कर नहीं। अगर आप खुद कस्टमर को बोलकर कैंसिल करवाते हो, डिलीवर नहीं करते हो, तो आपका ये द्वारा मर जाएगा। 2 से ज्यादा कैंसिल करोगे, यानी कि 2 तक की आपको छूट दी गई है, जैसे तीसरा करोगे तो आपका ये कंप्लीट नहीं होगा इंसेंटिव। उसके नीचे बोला गया है गिग।
अब गिग आपको पता ही होगा, जो आपने स्लॉट बुक किए हैं उसको हम गिग बोलते हैं। तो गिग की टाइमिंग होती है, समझ लो 1 घंटे की गिग होती है, जो 1 घंटे का आपने स्लॉट बुक किया है, तो उसके अंदर हमें 50 मिनट कंप्लीट करने होंगे। 1 घंटे में जैसे कि 60 मिनट होते हैं, तो 50 मिनट हमें कंप्लीट करने होंगे, तो हमारी एक गिग कंप्लीट हो जाती है। अगर गिग 2 घंटे की है, तो उसके अंदर हमें 1 घंटा 45 मिनट कंप्लीट करने होंगे, तो हमारी गिग कंप्लीट हो जाती है। तो वो गिग आपको कंप्लीट करनी होगी, 10 इनकम्प्लीट गिग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपने गिग बुक की है इंसेंटिव के अंदर, ये गिग काउंट होगी जो आपकी 12 बजे के बीच में होगी। तो वो गिग अगर आपने 12 बजे के बाद गिग कोई बुक की है और 12 बजे के बाद काम नहीं कर रहे, वो गिग इनकम्प्लीट हो गई, तो 10 तक की आपको छूट दी गई है। जैसे ही आप 11वीं गिग को इनकम्प्लीट करते हो, फिर भी आपका इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीकली। एक बार मैं आपके साथ डेली इंसेंटिव बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हमें डेली वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, तो ये हमें मिलता है डेली बेसिस पे। जहाँ पर आप देख सकते हो 5 मार्च का ये इंसेंटिव है, जो आज 5 तारीख है, और यहाँ पर टाइमिंग दी गई है सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन के 4 बजे, यानी कि 24 घंटे का टाइम दिया गया है। तो इसके अंदर फिलहाल कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1124 की अर्निंग हाईएस्ट बोली गई है। 1124 की अर्निंग पे 356 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब 356 को आप गुणा कर सकते हो 7 के साथ, 356 गुणा 7, तो 2492 रुपए यहाँ पे हमारे एक हफ्ते के बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप डेली काम करते हो, डेली इंसेंटिव अचीव कर सकते हो, तो इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप डेली इंसेंटिव उठाते हो, समझ लो कि वहां पर आपको कंडीशन दी गई है कि आपको 7 दिन के अंदर 5 से 6 घंटे काम करना ही पड़ेगा, यानी कि 36 घंटे आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में अगर आपको हफ्ते के अंदर कभी छुट्टी लेनी पड़ी, तो आपका क्या होगा, इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली काम कर रहे हो, डेली वाला इंसेंटिव उठा रहे हो, अगर आप 2 दिन काम नहीं करना चाहते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो डेली इंसेंटिव है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो आपकी अर्निंग है वो अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप समझ लो 5 दिन आप काम कर रहे हो, 2 दिन आपने काम नहीं करा वीकली के चक्कर में, तो वीकली वाला इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन आपको 7 दिन में पूरी करनी ही पड़ेगी। डेली के अंदर तो बस यही है कि आप टेंशन फ्री रह सकते हो डेली इंसेंटिव अचीव करने पर। बाकी आपके ऊपर, अगर आपको छुट्टी नहीं करनी, 7 दिन काम करना है, वीकली इंसेंटिव उठाना है, तो आप उठा सकते हो। बाकी मैंने आपको यही चीज़ क्लियर करनी थी, वीकली इंसेंटिव की क्या कंडीशन होती है, कैसे हमें अचीव करना होता है, और डेली इंसेंटिव किस प्रकार से मिलता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों तक कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको वीडियो को अच्छा लगा है, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, क्या आप ब्लिंकिट के अंदर काम करते हो, कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।